जय श्री कृष्ण दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। इस 5 मिनट की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ असंभव कुछ नहीं होता, या तो आपकी संगति बुरी है या आपका कर्तव्य। कृष्ण ने जीवन के असली रहस्यों को समझाने में मदद करने के लिए अपने उदात्त विचारों के माध्यम से हमें प्रेरित किया है। उन्होंने सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की शरण में रहना चाहिए। हमें उनके उदार मार्गदर्शन को विश्लेषित करना चाहिए। कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग, जिसमें उन्होंने सिखाया है कि हमें कर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। उनका कहना था, कर्म का फल भगवान के हाथ में है, हमें फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए और फल की आशा में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उसे समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही असली कर्तव्य है। कृष्ण ने युद्ध में आत्मसमर्पण का महत्व बताया और यह सिखाया कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने सारे जीवन की यात्रा में उस अनंत सत्य की ओर मार्गदर्शन किया कि हमारी आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी यह अविनाशी है। वे बताए कि आत्मा केवल शरीर में नहीं बसी होती, बल्कि यह सदैव अमर रहती है। श्री कृष्ण ने प्रेम के माध्यम से भगवान के साथ अद्वितीय संबंध की बात की। उन्होंने बताया कि भक्ति और प्रेम में ही भगवान के साकार और निराकार स्वरूप की अद्वितीयता होती है। संपूर्ण भगवद गीता में कृष्ण ने हमें समझाया कि यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं और सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हैं तो हम वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं। उनका संदेश है कि भगवान में एकता का अनुभव करने के लिए हमें निष्ठा और प्रेम से भरा हृदय रखना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण का उपदेश हमें जीवन को सही दिशा में मोड़ने, कर्मयोग में समर्थ बनाने और सभी जीवों के प्रति प्रेम और समर्पण से भरपूर बनाने का समर्थन करता है। उनकी शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली अर्थ सच्चे धर्म में, ईश्वर के साथ एकता में और प्रेम में है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस, प्रेम, सभी सुख को त्याग दो जिसका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भगवान ने जीवन के मूल्यों और लक्ष्यों को समझाने में हमें मार्गदर्शन किया है। हम उनके संदेशों से प्रेरणा लेते हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस, प्रेम इत्यादि, ये सभी भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं जो हमें अनुभव करना पड़ता है। भगवान कृष्ण हमें इस सभी को त्यागने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश है कि हमें अपनी नींद को त्यागना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब हम जागते हैं। नींद से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति। गुस्सा और डर को भी हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि ये हमें अवसाद और आत्मसमर्पण में डाल सकते हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश है कि हमें समस्त भावनाओं को सही दिशा में प्रवृत्त करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के करीब आ सकें। थकान और आलस को भी हमें हर रोज की जिंदगी में त्यागना चाहिए। इनको त्याग कर ही हम अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। प्रेम के मूल्य से भी भगवान ने हमें सिखाया है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। प्रेम से ही हम अपने कार्यों में समर्थ हो सकते हैं और दूसरों के साथ भी सही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सभी भावनाओं को सही दिशा में प्रवृत्त करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रखनी चाहिए और सभी आध्यात्मिक तत्वों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में संघर्षों से गुजरकर भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव समर्थ रहना चाहिए। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य उनके साथ है जो संघर्षों को परिणाम स्वरूप और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जीवन के मार्ग पर चलने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनसे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सकते हैं। उनका कहना है कि हमें जीवन के हर क्षण को स्वीकारना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। यही हमें वास्तविक भाग्य का अनुभव करने में मदद करेगा। भगवान कृष्ण के अनुसार भाग्य वह है जो हमारे कर्मों के आधार पर बनता है। हमें अपने कर्मों में समर्थ रहकर उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ एकाग्रता और समर्पण से कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह सिखावा है कि हमें आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। जीवन के विभिन्न पहलुओं में आत्मनिग्रह का अभ्यास करना हमें स्थिति के प्रति सामंजस्य और साहस प्रदान करता है।
हमें अपने मन को वश में करके ही सफलता मिल सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्म भूमि में सहारा देने के लिए उनके प्रिय भक्त बनने की प्रेरणा दी। उनका संदेश था कि हमें अपने कर्मों में योगदान देना चाहिए और भगवान के लिए समर्पित रहना चाहिए। यही सच्चा भक्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रखना चाहिए। जीवन में हमें अगर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो भी हमें उदार दृष्टिकोण बनाए रखकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों में जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का सुझाव दिया गया है। वे कहते हैं कि हमें हमेशा उदार और प्रेम पूर्ण भाव रखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्यरत रहना चाहिए, चाहे जीवन की परिस्थितियां जैसी भी हों। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।